हेलो एवरीवन। एडुएडेप्ट बाय नेहरा सर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज से हम डेली जीके बूस्टर डोज जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। डेली अपनी क्लासेस रहेंगी और इवनिंग में ये क्लासेस अपलोड होगी। आज जैसे कि 17 नवंबर है, तो 17 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस को सेलेक्ट मैंने किया है। विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये क्लासेस रहेगी ताकि हम थोड़ा देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों को साथ में रखेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आप बस बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? कि झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, ये कब बना था? तो ये आपको पता भी होगा। भारत के अंदर अभी टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो झारखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे ऑप्शंस हैं 1998, 2000, 2002, 2010। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही रहेगा? चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी राइट आंसर अपना रहेगा। झारखंड जो है वो 15 नवंबर को बना था। 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, तो झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर के राज्य बना। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि नवंबर मंथ में ही एक राज्य और बना था, 9 नवंबर को ये राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। ये राज्य कौन सा था? तो मैं आप चलिए बता देता हूँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो भी 2000 में बना था, यानी वर्ष 2000 के अंदर भारत में दो राज्यों का निर्माण हुआ था। एक बिहार से झारखंड बना था, तो यूपी से उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड की स्थापना जो थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपैक लीडर्स मीटिंग 2023? तो कौन सी कंट्री जो है एपैक 2023 का होस्ट है, उसकी मेज़बानी कर रही है, जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट जो है सी जिनपिंग वो गए हुए हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, यूएसए। ये यूएसए रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एपैक की 2023 की मीटिंग हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम एपैक की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, 2023 की तो मीटिंग यूएसए में हो रही है, तो एक साल पहले का जीके भी आपको इससे अपडेट रखना है। 2022 की मीटिंग कहाँ हुई थी? 2022 की मीटिंग जो थी वो थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, 2022 की मीटिंग कहाँ हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, ये याद रखिएगा। और थाईलैंड में जो इसकी 2020 अगर स्पेस पूछा जाए तो बैंकॉक रहेगा। ठीक है ना, स्पेस पूछा जाए तो बैंकॉक रहेगा। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी, अगर मैं डेट भी आपको बताना चाहूँ तो 17 नवंबर को हुई थी। 17 नवंबर 2022 को थाईलैंड के बैंकॉक में अपनी जो एपेक की मीटिंग थी 2022 में हुई थी, और इस ईयर ये यूएसए में हो रही है जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट गए हुए हैं। एपेक के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि एपेक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा एपेक की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एपेक की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और ये एक इनफॉर्मल जो है वो सम्मेलन के तौर पर हुई थी। यानी ये जो मीटिंग थी शुरू के अंदर क्या थी? इनफॉर्मल थी।
इसके अंदर जो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर आपस में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत होती है, चर्चाएं होती है, उससे संबंधित है। और उसके बाद में जब 1993 आया तो यूएसए के अंदर ही इसकी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई। यूएसए के अंदर इसकी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग जो थी 1993 में हुई। हालांकि 1989 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुई, और या फिर कह लीजिए मीटिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 1993 में यूएसए के अंदर। उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो बिल क्लिंटन हुआ करते थे, तो बिल क्लिंटन इसके होस्ट थे। मैं थोड़ा सा और इसमें बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर 21 मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्या इंडिया इस इन 21 मेंबर के अंदर अपने आप को देखता है, या इसका मेंबर है या नहीं है? इसका जो आंसर है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स ऑप्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे हम चलते हैं, माउंट एटना के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री में है। हमारे ऑप्शंस हैं फिलीपींस, इटली, इंडोनेशिया, जापान। तो चलिए राइट आंसर मैं बता देता हूँ। माउंट एटना इटली के अंदर है, यानी माउंट एटना हमें कहाँ मिलता है देखने को? इटली के अंदर मिलता है। इटली का एक आइलैंड है, उसको सिसिली आइलैंड बोलते हैं। सिसिली आइलैंड के ईस्ट कोस्ट पर हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि कौन सा आइलैंड है? सिसिली आइलैंड है। सिसिली आइलैंड के ईस्ट कोस्ट पर, पूर्वी तट पर, ये माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो हमें देखने को मिलता है। और माउंट एटना याद रखिएगा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये लगभग हर एक साल इसमें विस्फोट हमें देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली इसमें विस्फोट 11 नवंबर को हमें देखने को मिला है। माउंट एटना के अंदर जो है रिसेंट विस्फोट जो है वो 11 नवंबर 2023 के अंदर हुआ है। अगर इससे पहले की बात करें तो 2021 के अंदर इसमें विस्फोट हुआ था। तो अभी लगभग 2 साल बाद माउंट एटना जो है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ है, उसमें विस्फोट हमें दिखाई पड़ा है। अब अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये 500 बीसी से सक्रिय है, इसमें विस्फोट हो रहे हैं। और अब तक लगभग इसमें 200 से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो चुके हैं। तो याद रखिएगा माउंट एटना इटली में है, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और लास्ट इरेप्शन हुआ था 2021 में, और उसके 2 साल बाद अभी हमें इसमें देखने को मिला है। आगे चलें और बढ़ते हैं। विच इंडियन हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर मैंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो हमें बताना है कि भारत का कौन सा प्लेयर है या एथलीट है जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। हमारे ऑप्शन हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सात्विक रेड्डी, आर प्रगनंदा। तो देखिए विराट कोहली नहीं, चलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही आपको राइट आंसर बता देता हूँ, तो काफ़ी सुर्खियों में 20 साल रहे, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, और नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, ये भी याद रखिएगा। और तो हरियाणा के लिए भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है। 1988 में हुई थी, 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम आगे चलते हैं, आपको ये और बताना है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अंदर 5 प्लेयर्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, यानी दुनिया भर से कितने प्लेयर चुने गए हैं? 5 प्लेयर्स चुने गए हैं। उसमें से 2 यूएसए के हैं, 1 इंडिया के नीरज चोपड़ा हैं, एक कीनिया का है, एक कीनिया का है, और एक और प्लेयर है जो कि अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो बचा हुआ प्लेयर है वो कौन सी कंट्री से है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए करंट अफेयर में हमारे कंट्री से रिलेटेड जो प्लेयर है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। शुरुआत कब हुई थी वो हमने जान लिया, 5 प्लेयर हुए हैं, और सबसे ज़्यादा यूएसए के 2 प्लेयर्स इसमें चुने गए हैं। चलिए एक प्लेयर और मैं बता देता हूँ, ये स्वीडन से है।
ठीक है। तो 2 यूएसए से, एक केन्या से और एक स्वीडन से और एक इंडिया से, टोटल 5 प्लेयर्स का नॉमिनेशन या शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, IPRD। IPRD की स्थापना जो है मैं बता देता हूँ आपको, नेवीज के द्वारा हुई है। और कौन कौन से देश की नेवीज हैं? एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ प्लस यूएसए है। इंडिया और यूएसए की नेवीज ने मिलकर के IPRD, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को शुरू किया है। नेवीज की एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग होती है और ये ईच ईयर होती है। इसकी शुरुआत जो है वो 2018-2019 में हुई थी, यानी कि 2018-2019 के अंदर इनकी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018-19 में दोनों सालों में इसकी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो अभी रिसेंट में जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में ही हुई है, याद रखिएगा। और इसके अंदर यूएसए की नेवी भी शामिल है। तो ये जो दोनों हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किस तरीके से कोऑपरेशन को बना कर के रख सकते हैं, इमरजेंसी से डील कर सकते हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कम कर सकते हैं, उस सब पर डिस्कशन होता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसी तरह के 5 क्वेश्चन, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली आपके सामने लेकर के शाम को हाजिर रहूँगा। तो आप बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है इवनिंग में वो मिले। आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।